हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा नीट एक्सपीरियंस कैसा रहा। एज आई एम अ बायोलॉजी स्टूडेंट, तो मैं नीट देने गई थी आज, जो कि 3 तारीख को था, मतलब कि आज। और मैं आज अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे कैसे सेंटर में गई और कैसा कैसा सब कुछ हुआ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, मैं प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं थी। मैं कुछ भी प्रिपेयर नहीं करके गई थी, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, जस्ट ट्रस्ट में, कुछ भी नहीं। मैं लास्ट पेपर में 27 को था बायो का, मुझे जो याद था मैं बस आज उसके भरोसे चली गई थी। अब मैं चली गई हूँ, वहाँ पे सब चेकिंग वगैरह सब हुई है। और इन्विजिलेटर वॉज रियली रियली नाइस। एक मैम थे और एक सर थे। सर तो बहुत ज़्यादा ह्यूमरस थे, बहुत बहुत अच्छे मजाक मजाक कर रहे थे। मैम भी बहुत बहुत स्वीट थी। वो क्या बोलती है हमको कि तुम लोग मेरा चेहरा याद रख लो, जब तुम लोग फ्यूचर डॉक्टर बन जाओगे तो मेरा इलाज करना। तो ऐसा सब कुछ, ऐसा बहुत अच्छा माहौल बना के रखे थे उन लोग ने। तो जैसे ही पेपर मिलता है तो आई स्टार्टेड कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। मतलब इतना तो था माइंड में कि बायो से ही शुरू करना है, पर कि मतलब मैंने पेपर खोल के नहीं देखी थी। और उससे पहले कि यार मेरे से बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, पर आई वाज लाइक चलो खोलते तो हैं, चलो देखते तो हैं क्या है, कितना ही बुरा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही बुरा हो सकता है। खोल ली मैंने। चलो, पहला क्वेश्चन देखिए, इट वॉज ऑफ इकोलॉजी। और इकोलॉजी मतलब ऐसे बायो में सेक्शंस तो इस बार मेरे ख्याल से बॉटनी और जूलॉजी करके नहीं आए थे, मिक्स करके ही आए थे, जहाँ तक मैं समझ पा रही थी। तो मिक्स करके ही थे। तो पहला क्वेश्चन था इको से। अब इकोलॉजी का पहला क्वेश्चन है। इकोलॉजी मेरी फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स मेरा बायो में इकोलॉजी है। इकोलॉजी हो गया, इवोल्यूशन हो गया, ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर हो गए हैं, या फिर बॉटनी बॉटनी, मतलब सब कुछ ही पसंद है। बायो में तो चलो सभी पसंद आ जाता है, एक्सेप्ट बायोटेक। पता नहीं, मुझे बायोटेक पढ़ने में बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो मैंने क्या बोलते हैं, मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ी हूँ इकोलॉजी का, और आई वाज लाइक ओके, क्वेश्चन तो बन गया मेरे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई गेस बायो का, 11th का था बायो का, तो मेरे से नहीं बना। आई वाज लाइक चलो स्किप करते हैं, कौन सा टॉप करना था हमको। सॉरी गाइस, मैंने सोची थी कि कौन सा ही टॉप करना है हमको, तो आई वाज लाइक चलो छोड़ो, रहने दो। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आसान था। चल इलेक्ट्रोफोरेसिस को करते गई। क्वेश्चन आ रहे कौन और कॉटल बोलवॉर्म से, करती गई। एम्फाइसीमिया से, सिकल सेल से 2 क्वेश्चन, इकोलॉजी से 6 क्वेश्चंस, कैन यू इमेजिन 6 क्वेश्चंस। एवोल्यूशन से भी 2-3 क्वेश्चन आए थे। और जो चीज़ मुझे नहीं पसंद थी बायोटेक, लिटरली उससे क्वेश्चंस नहीं आए थे कोई भी डिफ़िकल्ट। एक ही क्वेश्चन आया था, एक वो था कि जिसमें जो हमारा बाम H1 की साइट है उसको लगा दिए हैं, तो बताओ कौन सा, क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं खिलाएगा अब। तो इट वाज रियली 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 बेसिक क्वेश्चन ऑफ बायो। और एक और, मतलब बायोटेक के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए थे, जो कि लिटरली बहुत बहुत आसान था। सो मैं सिर्फ आपको बायो का सेक्शन बता रही हूँ। बायो का सेक्शन वॉज रियली रियली नाइस, कि मेरे जैसा बच्चा जो सिर्फ 12th के भरोसे गया था, या सिर्फ जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा था, अब बायो सबको ही ईजी लगी होगी। तो मैंने तो पीछे से शुरू करी थी, तो ये मेरा पर्सपेक्टिव मैं बता रही हूँ कि मैंने पीछे से शुरू करी थी, इसलिए हो सकता है मुझे बायो बहुत ईजी लग रही होगी, क्योंकि मैं 3:30 बजे तक सिर्फ बायो ही कर रही थी। 2 बजे से 3:30, 1.5 घंटा मैंने बायो करी, क्योंकि मेरे माइंड में पहले से था कि मुझे फिज़िक्स नहीं ही बनेगी ना, मैं उसको छूने वाली हूँ। तो मैं भी लाइक चलो ठीक है, बायो कर लेते हैं अपन, फालतू में क्यों ही दिमाग लगाना, कम से कम बायो में तो अपन अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो मैं बायो कर रही हूँ, 3:30 बज गए। बायो मेरे को जितना आता था मैं उतना कर पाई, और कुछ कुछ 11th के भी टॉपिक्स थे जो मेरे को थोड़े बहुत ध्यान थे, तो मैंने सोची कि चलो जितना ध्यान है उसके हिसाब से कुछ कुछ एलिमिनेशन लगा के मैंने कर दी। अब मैंने सोची चलो अभी भी मेरे पास 1 घंटा बचा, मैं क्या करूँ। 4 मतलब 3:30, 3:40 तक मैंने क्या बोलते हैं कर लिया अपना बायो। नेक्स्ट आई थिंक कि मैंने सोची अब चलो केमिस्ट्री पे जंप करते, टाइम बचा है, क्योंकि फालतू में क्यों हेड डाउन करके बैठना। तो मैं केमिस्ट्री पे जंप करी। केमिस्ट्री भी डुएबल थी, लिटरली केमिस्ट्री डुएबल थी, मैंने की हूँ केमिस्ट्री। और मैं सही बता रही हूँ, मेरी केमिस्ट्री बहुत बहुत अच्छी बिल्कुल नहीं है, ना बहुत बहुत गंदी। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, जो कि बस थोड़ा तोड़ मोड़ की केमिस्ट्री कर लेती है। और कोई भी ये बोले कि पेपर बहुत ज़्यादा वो था, तो मैं तो सही में डिनाई करूँगी उस चीज़ के लिए, क्योंकि पेपर डुएबल था। मैं करके आई हूँ, और मैं बिना पढ़े करके आई हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि पेपर तो डुएबल था। और जो लोग पढ़ के गए उनके लिए तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि पेपर अच्छा आया था।
तो अब मैं कर ली हूँ, चलो केमिस्ट्री भी हो गई है मेरी। मैंने केमिस्ट्री में आई गेस 19 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आई हूँ, और जिसमें से मैं 15-16 पे कॉन्फिडेंट हूँ कि मुश्किल से 2-4 ही गलत हुए होंगे मेरी केमिस्ट्री में, हुए होंगे तो। बाकी आई वाज लाइक कि मेरे को जितने कॉन्फिडेंट थी मैं उन्हीं को लगा के आई हूँ। बहुत कम ही ऐसा था कि मैं से तुक्का मार के आई हूँ। और फिर मैंने उसके बाद भी मेरे पास आधा घंटा बचा है, 4:30 बज रहे हैं, और मैंने सोची अभी भी आधा घंटा बचा है, कहीं मैं फ़िज़िक्स को छोड़ दूँ और मुझे बाद में ये रिग्रेट ना हो कि मैंने खोल के भी नहीं देखी, फ़िज़िक्स तो और आसान आई थी। तो इस डर के चक्कर में मैंने फ़िज़िक्स भी खोल लिया, आधे घंटे में खोल ली हूँ। और लिटरली मैंने फ़िज़िक्स के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ली। थोड़े बहुत क्वेश्चन मेरे फ़िज़िक्स के भी बन गए, पूरे नहीं बने, 45 में से शायद से 9-10 ही कर पाई मैं। पर मेरे हिसाब से ऐसी लड़की जो पूरा कुछ नहीं पढ़ के गई है, उसके लिए तो 9-10 क्वेश्चन भी बहुत बड़ी बात है। तो मैंने वो भी कर ली हूँ, और मैं बहुत ऐसा रिलैक्स्ड हूँ कि चलो भाई कम से कम मैं क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करी हूँ। सो मैंने कम से कम आई गेस 85-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई हूँ, जिसमें से सही होने की प्रोबेबिलिटी तो नहीं, मैं चेक करने वाली हूँ आंसर्स, और जो होगा देखी जाएगी। तो सही होने की प्रोबेबिलिटी आई गेस मैं लगा सकती हूँ कि 50% से ज़्यादा सही होंगे मेरे आंसर्स। तो स्कोर तो क्या ही पूछा, आप खुद समझ गए होंगे कि 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई, 300 से तो ऊपर भी नहीं जाने वाली हूँ मैं, अगर सही भी करके आए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा तो जाऊँगी नहीं ना, मेरे को कोई गवर्नमेंट कॉलेज मुझको बुलाएगा 360 के नंबर से, मेरे को कोई इनवाइट करने वाला है, तो उससे तो मैं चलो वो सब तो हो गया। पर एक चीज़ जो मेरे को सबसे ज़्यादा अननोइंग लगी वो थी इन्विजिलेटर 100 बार आते हैं भाई, लिटरली 100 बार, कहीं ये साइन कहीं वो साइन। वो इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, हर ऐसा लग रहा था हर 10 मिनट पे कहीं ये साइन कर लो बेटा, कहीं वो साइन कर लो, कहीं तुम्हारी फ़ोटो चिपका देते। तो भाई ये सब काम एक साथ कर लेना चाहिए, या फिर आराम से लास्ट के थोड़े टाइम पे कर लो, या फिर शुरू के थोड़े टाइम पे कर लो, या फिर कोई एक फ़िक्स टाइम रखो सब कुछ करने का। फालतू में इतना ज़्यादा बीच में बच्चों को डिस्टर्ब होता है, क्या ही बताऊँ। हर बार मैं थोड़ी देर में बार डिस्टर्ब हो जा रही थी, कहीं ये। और लास्ट में चलो भाई वो हमारी एश्योरेंस के लिए, पर मेरे को लास्ट में ना हंसी आने लगी थी। 5 बजे का टाइम हो गया, उसके बाद हमारे दोनों इन्विजिलेटर ने कम से कम, लिटरली कम से कम 10-10 बार गिने होंगे हमारी शीट्स को। बहुत अच्छी बात है वो लोग गिन रहे हैं, पर ना मेरे को लास्ट में ऐसी हंसी आने लगी थी कि यार बस हो गया है ना, और कितना यार, अब बच्चा थक जाता है 3 घंटे में। तो यही था मेरा नीट एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड, क्योंकि पेपर मेरी किस्मत थी कि अच्छा आ गया था, पेपर हमारी किस्मत थी कि पेपर अच्छा आ गया था। बाकी तो पिछले साल कंपैरिजन में पेपर वॉज रियली गुड, डूएबल था, कर सकते थे। जिन लोग ने पूरा अटेम्प्ट किया है वेरी नाइस, क्योंकि मैंने जितने लोग का सुनी वो लोग बोल रहे हैं कि बात थोड़ी सी लेंदी आ गई थी, और सही भी बात है, वो लोग पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनको चीज़ें लेंदी लगेंगी, क्योंकि वो पूरा अटेम्प्ट कर रहे हैं। मेरे जैसे थोड़ी ना कि 2-3 घंटे तक बायो ही कर रहे हैं, तो उनको क्या ही लगेगा। तो जिन लोग ने भी पूरा अटेम्प्ट किया, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी मैं कि आप लोग पूरा अटेम्प्ट कर रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर गट्स हैं कि आपने इतना पूरा साल मेहनत की और उसके बाद पूरा अटेम्प्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो। तो बहुत बहुत सही में कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी जैसी लड़की तो पूरा अटेम्प्ट करने की ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि कुछ पढ़ के नहीं गई थी। सो दैट माई नीट एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड। और नेक्स्ट पार्ट, तो गाइस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है एक ट्विस्ट। मैं बताती हूँ मेरे सेंटर में क्या हुआ था। सेंटर में मेरा रोल नंबर था आई गेस सेकेंड रो में, मैं सेकेंड रो में बैठी थी, ओके। और हमारी क्लास में 5 रोज थी, तो उसकी लास्ट की जो 3 डेस्क थी उस पर 3 लड़कियाँ बैठी थी। अब क्या हुआ मैं बताती हूँ। वो तीनों लड़कियाँ थी हिंदी मीडियम वाली, उन्होंने हिंदी मीडियम चूज़ किया था, ओके। अब ट्विस्ट क्या होता है, इन्विजिलेटर आते हैं, पेपर बांट देते हैं सबको, पेपर की पॉलीथीन भी कट जाती है, और उनको तब रियलाइज़ होता है कि पेपर तो इंग्लिश में आया है, अब क्या करें। और भाई लिटरली उस पॉइंट पे कोई का भी दिमाग ख़राब हो सकता है। मुझे भी अगर कोई हिंदी का पेपर ला के दे दे, मैं शुरू से इंग्लिश में पढ़ते आई हूँ, अब कोई मुझे हिंदी का पेपर ला के दे दे तो मुझे सेल का मतलब भी समझ नहीं आएगा कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। अब वैसी कंडीशन किसी हिंदी मीडियम के साथ हो जाए कि उसको इंग्लिश में पेपर मिल जाए, तो उसको क्या ही कन्फ्यूजन उसके सिर में मचेगी कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि सब कुछ समझना किसी दूसरी लैंग्वेज में जिसको हमने कभी पढ़े नहीं है, वो बहुत बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि मैम ऐसी बात है, हमको नहीं मिल पाया है इंग्लिश का पेपर। तो वहाँ पे 2 इन्विजिलेटर थे हमारे, उन्होंने थोड़ी सी गलती उनकी भी थी कि उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था पेपर की पॉलीथीन कटने से पहले। अब ये बात तो हो गई, चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे हो जाता है इतने सारे में। पर अब वहाँ पे जो बहुत सारे लोग रहते हैं ना वहाँ पे हेल्प करवाने के लिए, तो वहाँ से एक टीचर आई, वो बोलती हैं
कि कोई बात नहीं बेटा, तुम साइंस के स्टूडेंट हो, इतना तो कर ही लोगे, थोड़ा बहुत कुछ तो केमिस्ट्री की डायग्राम देख के तो कुछ तो समझ आता होगा तुमको, तो तुम उतना कर लो। भाई ये बोली उन्होंने। और मैं सोच रही हूँ यार ये क्या चल रहा है, मतलब मेरे साथ ये होता तो मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाती। हिंदी में तो लिटरली मेरे को केमिस्ट्री की डायग्राम भी समझ नहीं आते, क्या लिखा है क्या नहीं। अब उन्होंने यही बोली कि तुम साइंस के स्टूडेंट हो, इतना तो तुमको बनना ही चाहिए, तुम कर लोगे करो। और लिटरली उन्होंने वो पूरा पेपर इंग्लिश में अटैम्प्ट किया, सोचो। सो भाई ये बहुत बहुत था मेरे लिए सोचने लायक कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज में हम कैसे ही किसी का पेपर लिख सकते हैं। सो मेरे लिए तो ये बहुत बहुत, मैंने जैसे सुनी कि भाई ये सब चल रहा है बाजू में, मतलब जस्ट साइड में, तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही रहती है, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और फिर लास्ट में वो आई और वो बोलती है कि तुम अपना नाम लिख दो यहाँ पे, और जो भी चेकिंग होगी वो तुम्हारी हिंदी के हिसाब से हो जाएगी। हो तो जाएगी मैम, पर वो जो खुद की सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है पेपर लिखने के बाद, वो कहाँ आएगी किसी को भी। और चलो बाय चांस वो मेरी तरह स्टूडेंट हुए कि जिन्होंने कुछ पढ़ के नहीं गए थे, जो ऐसे बस ट्रायल के लिए देने गए थे पेपर, उनका तो चलो मैं मान भी लूँ। पर बाय चांस वो लोग पहला ड्रॉप लेके दूसरा ड्रॉप लेके आए हों और उनके साथ ये ट्रेजेडी हो जाए, तो मैम आप सोच रहे हो, तब इसमें मैम की भी मेरे को समझ नहीं आ रहा गलती है किसकी, पर क्या ही बोल दूँ मैं, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इसका निकलना चाहिए था आई थिंक उसी टाइम, या फिर किसी हिंदी मीडियम वाले से किसी का मतलब कुछ तो सॉल्यूशन निकलना चाहिए था। होप सो कि वो लोग बहुत मेहनत करके, मतलब फर्स्ट सेकंड ड्रॉपर ना हो वो लोग, वो भी ट्रायल के लिए गए हों, तो कम से कम उनका ऐसा वेस्ट नहीं जाएगा बिल्कुल इतना सारा सब कुछ। तो यही सबसे बड़ी मेन स्टोरी थी हमारे इस व्लॉग की। होपफुली नेक्स्ट टाइम जब आप नीट दो तो सब कुछ चेक करो अच्छे से, पहले आपको पेपर मिले तो पहले चेक कर लो किस लैंग्वेज में है, किस किस आपने जो भरा है वही सब कुछ है क्या नहीं है। सो ये सिर्फ नीट पेपर के लिए नहीं है, आप CUET भी दो तो आप अच्छे से चेक करके दो कि क्या है, कौन से आपने डोमेन्स भरे हैं, कौन से आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भरे हैं, तो वो सब कुछ अच्छे से है क्या नहीं है। और जैसे ही आपको जो भी लगे आप पहले ही इन्विजिलेटर से बात कर लो, वरना बाद में यही सब भसड़ मस्ती है जो अभी मची मेरे साथ आज, मतलब हम जो भी हमारे सेंटर में थे उनके साथ। सो ये आज की सीख है आप लोग के लिए, आई होप आप सब इसको याद रखो। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है इसलिए बाय बाय।